बढ़ते हुए हम सीखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड नंबर का ये प्रोनाउन होता है, इसको जानेंगे कैसे, इसके बारे में बताते हैं। टू पॉइंट, टू शो, टू इंडिकेट, टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट और अ थिंग्स और अ पीपल, मतलब किसी चीज को इंडिकेट करता है, पॉइंट करता है, तो वहां पे क्या आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे और इसको नियर और फार के लिए भी यूज किया जाता है। कोई चीज नियर है तो वहां पे पॉइंट किया जाता है ना, तो वहां पे भी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। और डिस्टेंस और टाइम के लिए भी इसी प्रोनाउन का यूज होता है। और ये फार, ठीक है। नियर के लिए दीज एंड दीज आएगा, नियर में दीज आएगा जो सिंगुलर रहेगा और प्लूरल में दीज आ जाएगा, ठीक है। वही फार के लिए दैट और दोस का इस्तेमाल होगा। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि समझ में आ सके। एग्जाम्पल के लिए दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे दिस क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और सिंगुलर है, मतलब कि यह मेरी बुक है। ये सिंगुलर बात कर रहा है किसी चीज की, बुक के बारे में, लेकिन बुक को पॉइंट कर रहा है, बुक के बारे में बता रहा है ना, बुक को पॉइंट कर रहा है, मतलब बता रहा है बुक के बारे में। जब किसी भी चीज को पॉइंट किया जाए तो वो क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे दिस इज अ बुक, मतलब कि ये बुक को पॉइंट कर रहे हैं, और दिस क्या है, ये सिंगुलर है और नियर के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे हम सब नियर के लिए ही जानेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज नियर, नियर के बारे में हम जानेंगे। हैव यू सीन दिस, अब किसी चीज को पॉइंट करके हम बोल रहे हैं हैव यू सीन दिस, तुमने इसको देखा। हम बात कर रहे हैं अगर किसी चीज को, तो क्या हम पॉइंट कर रहे हैं ना, इसको देखा। दिस मतलब सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर चीज है, कोई एक चीज है, उसको हम पॉइंट करके शो करके बता रहे हैं कि क्या आपने इसको देखा, ठीक है। तो वहां पर भी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा क्योंकि दिस लगा हुआ है और ये सिंगुलर है, ओके, नियर के लिए यूज हो रहा है। वहीं दीज आर गुड, यह सब बहुत अच्छा है, यह सब अच्छा है। जब यह सब बहुत सारी चीजों के लिए बात हो रही है तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। दीज आर गुड, यह सब अच्छा है। इस यहाँ भी किसी चीज को शो करके या पॉइंट करके बात किया जा रहा है कि दीज आर गुड, तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और ये प्लूरल में आता है। डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें यह पसंद है, तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यह भी किसी भी चीज को दिखा करके, शो करके पूछा जा रहा है कि क्या यह तुम्हें पसंद है, ओके। अब वही फार के बारे में जानते हैं, ठीक है। दैट इज ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत है। ये फार मतलब किसी भी चीज को दूर पर है उसको पॉइंट करके बताया जा रहा है, दूरी को पॉइंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर दैट इज ब्यूटीफुल मतलब कि किसी भी दूरी वाली चीज को पॉइंट किया जा रहा है, तो यह भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और ये फार के लिए यूज हो रहा है। लुक एट दैट, इसको देखो, उसको देखो, तो ये भी पॉइंट किया जा रहा है, उसको देखो बताया जा रहा है, वह देखो, तो यहाँ पर भी वही चीज है। दोज आर नाइस, वह सब अच्छे हैं, ठीक है, तो ये प्लूरल यहाँ पे यूज हुआ, फार के लिए यूज हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यह भी। डिड यू ईट दिस, क्या नहीं, डिड यू ईट दोज, क्या तुम यह खाओगे, ठीक है। डिड यू ईट दोज, तुमने वह खाया था, ऐसा पूछा जा रहा है। डिड यू ईट दोज, तुमने यह खाया था, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो किसी चीज को पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा ये प्लूरल में आ गया, दोज का यूज हो गया। दिस इज, जब हम किसी को कॉल पे बात करते तो ऐसे बोलते हैं, दिस इज अमृता स्पीकिंग, इज दैट यू, या इज दैट सृष्टि, ऐसे बोलते हैं ना। तो वहां पे देखिए, यहाँ पे दिस इज अमृता, तो दिस ये हो गया सिंगुलर, ठीक है, नियर के लिए, खुद के लिए हम बता रहे हैं, और दैट इज दैट यू, ये किसी और के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे फार के लिए भी यूज हो गया, मतलब वो पर्सन जो है हमसे दूर है तो उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें टाइम के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है, टाइम के बारे में बताया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है डिस्टेंस और टाइम। अगर हम किसी टाइम के बारे में बात करते हैं कि उस समय की बात है या उस समय में ऐसा हुआ था, एग्जैक्ट टाइम, और किसी भी टाइम को हम पर्टिकुलर बताते हैं, तो वहां पे भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जानने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल वे बताया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोनाउन को सीखेंगे। हम आगे इंट्रोगेटिव सीखेंगे और उसके साथ सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। इंट्रोगेटिव जैसे कि नाम ही है इसका इंट्रोगेटिव, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है,
मतलब कि वो किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आए वहाँ आप समझ लेना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोड्यूस टू रिलेटिव क्लॉज, मतलब कि ये क्या करता है कि रिलेशन बताता है। अगर किसी के साथ किसी भी चीज का रिलेशन बता रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेशन बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसको पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, चार्ट को देख करके समझ में आते हैं। ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ये जहाँ ऑब्जेक्ट पे यूज हो जाता है वहीं पे रिलेटिव हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, हु, इंट्रोगेटिव में अगर हु पहले आता है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, हु मतलब कौन। और यहीं पर अगर हु रिलेटिव में आता है तो जो और जिसने, यहाँ पे इसका यूज हो जाता है, जो और जिसने, जहाँ भी ये आता है रिलेटिव में। ठीक है, हु शब्द दोनों एक ही है, इनका मीन्स चेंज हो जाता है। रिलेटिव में क्या हो जाता है, हु को जो और जिसने बोलते हैं। हुम इंट्रोगेटिव में किसे बोलते हैं और वहीं रिलेटिव में जिसे बोलते हैं। हुज किसका और हुज जिनका, सेम मीनिंग है, लेकिन इंट्रोगेटिव में रहेगा तो कुछ और रिलेटिव में रहेगा तो कुछ और। तो पहले इंट्रोगेटिव ही जान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। हु मतलब कौन, हु मतलब किसे, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या, विच मतलब कौन सा। वहीं पर अगर इंट्रोगेटिव रिलेटिव की बात करें, वहीं पर अगर रिलेटिव की बात करें तो हु मतलब जो और जिसने हो जाता है, हुम जिसे हो जाता है, हुज जिनका हो जाता है, दैट जो होता है वो जो हो जाता है, विच मतलब जो हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से और क्लियर हो जाए। यहाँ हु कहाँ पर आया है, सब्जेक्ट के पास आया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। हु टोल्ड यू, तुमसे किसने कहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के पास आया है। अगर यही ऑब्जेक्ट के पास आता तो वो उसका मीन्स चेंज हो जाता। उसका भी एग्जाम्पल हम आपको अभी देंगे। तो हु टोल्ड यू, तुमको किसने कहा। राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा। यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चनिंग हो रहा है, उसका आंसर हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। फिर ये है whom did you tell, तुमने किसे बताया था, तुमने किसे बताया था। I told राम, मैंने राम से कहा था। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी हो रहा है साथ में। Whose is this, यह किसका है, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, यह किसका है। तो दिस इज हर, यह उसका है। ठीक है, हर मतलब उसका है, किसी लड़की का है तो वहां पे बता रहे हैं दिस इज हर, मतलब यह उसका है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ भी क्वेश्चन हो रहा है। व्हाट हैपेंड सब्जेक्ट में आ रहा है तो ये भी क्वेश्चन हो रहा है। फिर विच इज योर, तुम्हारा कौन सा है। देखिए विच का मतलब कौन सा, तो विच इज योर, तो ये भी अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो ये भी क्वेश्चन मार्क में आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा। विच इज योर, तुम्हारा कौन सा है। अगर यही रिलेटिव, तो दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन का भी हम कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। एग्जांपल, द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हु क्या है, वो जोड़ रहा है, रिलेशन बता रहा है, रिलेशन को जोड़ रहा है। क्या बोल रहा है, वह लड़का जिसने मुझे कल रात में कॉल किया था वह मेरा दोस्त है। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट, वह लड़का, हु मतलब जो लड़का या जिसने, जो लड़का कल रात में मुझे कॉल किया था वह क्या है, मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे रिलेशन को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये बीच में आ गया तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जहाँ भी रिलेशन, मतलब कि जहाँ भी रिलेशन को जोड़ने की बात होती है तो वहां पे हु को जो और जिसने से ऐड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। द बॉय हु आई कॉल्ड लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। यहाँ पे हु हो गया, जिस लड़के को या मैंने जिसे कॉल किया था वह, मैंने जिसे कल रात में कॉल किया था वह मेरा दोस्त है। ठीक है, मैंने जिस लड़के को कल रात में कॉल किया था वह मेरा दोस्त है। वहां पे whom जो है देखिए वो आया है, वो रिलेशन बता रहा है। जिस लड़के के साथ, जिस लड़के को मैंने कॉल किया उसका रिलेशन बता रहा है कि वह मेरा कौन है, फ्रेंड है। ठीक है, द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड। जिस पेन को, यह विच मतलब क्या हो गया, जो पेन मैं यूज कर रही हूँ वह बहुत पुराना है।
यहाँ पे भी रिलेशन बता रहा है किस चीज का, पेन का, ठीक है, जिसे मैं यूज कर रही हूँ वो बहुत पुराना है, तो यह भी रिलेटिव प्रोनाउन है। द गर्ल हुज फ्रॉक इज पिंक इज माई फ्रेंड। तो द गर्ल, जो वह लड़की है जिसका कपड़ा पिंक कलर का है, जो फ्रॉक पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए लड़की, वह कौन है, मेरी दोस्त है। तो यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है उस लड़की का और मेरा। तो यहाँ पर हुज का यूज हुआ है, हुज मतलब जिनका कपड़ा पिंक कलर का है, फ्रॉक पहनी हुई है, वह मेरी दोस्त है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये भी रिलेशन बिल्डिंग है, तो यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन। यह वही कुर्सी है जिसका पैर टूटा हुआ है। मतलब कि ये बता रहा है कि चेयर का जो है पैर टूटा हुआ है, मतलब कि थिंग्स के बारे में है, पीपल के बारे में भी है, कि उसका रिलेशन बताए। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेशन बताना। अगर रिलेशन बता रहा है और वो शुरुआत बीच में कहीं भी हु, हुज, दैट, विच ऐसे सब्जेक्ट से, ऐसे वर्ड से आता है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, बाय, ओके, तो वो इंट्रोगेटिव होता है। और डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे कि मैंने अभी उसको बताया, तो उसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि उस प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन यूज नहीं होता है। उस प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा तो वो डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। हम सीखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मीन्स समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर किसी भी चीज के बारे में ये नहीं बता रहा है, स्पेसिफिक अमाउंट के बारे में नहीं बता रहा है ना, स्पेसिफिक किसी का नाम या नंबर नहीं बता रहा है। तो इसके बारे में इंडेफिनिटिव प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स एंड एनिमल। ठीक है। दिस इसके लिए कुछ शब्द का यूज होता है तो वह सेंटेंस को पूरा कर देता है। कुछ ऐसे शब्द का यूज करते हैं जिससे कि वह सेंटेंस पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ऑल, मेनी, ठीक है, एनी, ईच, मेनी, फ्यू, बोथ, बडी, ठीक है, बडी, थिंग्स, वन, सम, सेवरल, etc। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यू बोथ आर गुड, यू बोथ आर गुड, तो यहाँ पे बोथ क्या है, हम ऐसे नहीं बोल सकते राम और श्याम। हम यहाँ पे मतलब कि दो लोगों की बात करें तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सीता और गीता आर गुड, हम बोल रहे हैं यू बोथ आर गुड, तुम दोनों अच्छे हो। ठीक है। हैव यू ईटेन एनीथिंग, हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुमने कुछ खाया है। ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि तुमने कुछ खाया है, मतलब कि ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि हैव यू ईटेन पर्ल्स, राइस, चपाती, वेजिटेबल। अब एक एक चीज का नाम हम नहीं बता रहे, हम पूछ रहे हैं कि एनीथिंग, मतलब तुमने कुछ खाया है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, जो भी खाने की चीज है उसमें का सब कुछ आ जाता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में यही सब ऐसे यूज होता है कि प्रॉपर आपको कुछ स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ऐसे शब्द यूज कर लेते हो तो वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए और देखेंगे, एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। मान लीजिए आपके घर में किसी चीज का प्रिपरेशन चल रहा है, पार्टी चल रही है या कोई प्रिपरेशन हो रहा है, तो आप ऐसे पूछोगे कुर्सी लग गया, लाइट लग गया, चेयर लग गया, ये हो गया, वो हो गया, एक एक चीज पूछोगे। इससे अच्छा आप ये पूछ लेते एवरीथिंग इज रेडी, तो सामने वाला बोल देगा हाँ। नहीं रेडी रहेगा तो जिस चीज को नहीं रेडी उसको बता देगा कि नहीं ये चीज नहीं रेडी है। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस यूज होते हैं, सॉरी एवरीथिंग इज रेडी यहाँ पे, तो वहां पे ऐसे मतलब कि वो शब्द को पूरा कर दे रहा है, एक एक चीज का आपको स्पेसिफिक नाम बताने की जरूरत नहीं है। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, अब पूरी क्लास बैठी हुई है, ठीक है, तो हम किसी से भी पूछ रहे हैं, किसी का एक स्पेसिफिक पर्सन से नहीं पूछ रहे हैं, किसी एक बंदे से नहीं पूछ रहे हैं या किसी दो लोग से नहीं पूछ रहे हैं, हम पूरी क्लास में ऐसे अनाउंस कर रहे हैं कि कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम सबसे वही चीज कर पा रहे हैं, एक एक लोगों का इंडिविजुअल हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनीवन, ठीक है, तो किसी एक पर्सन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एनीवन मतलब क्लास में से कोई भी खड़ा होकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ठीक है। फिर एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। एवरीथिंग इज रेडी मतलब सब कुछ तैयार है। मतलब मान लीजिए डिनर लग चुका है, अगर आपको किसी को बुलाना है तो
आप ये नहीं बोलोगे कि टेबल लगा दिया मैंने, पानी रख दिया, सलाद रख दिया, पापड़ रख दिया, अचार रख दिया, दाल रख दिया, चावल रख दिया, ये नहीं बोलेंगे। बोलेंगे डिनर इज रेडी या एवरीथिंग इज रेडी, यू कैन कम, सब कुछ तैयार है, आप आ सकते हो। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस को पूरा कर दे रहा है। यू ऑल आर टू गुड, आप सब बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे ऑल जो है वो क्या कर दे रहा है, पूरा जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीबडी हैज अराइव्ड, ठीक है, यहाँ पे एवरीबडी यूज कर लिया पहुंचने के लिए कि सब लोग पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, एवरीबडी का यूज हो गया। ये भी सेंटेंस पूरा हो गया कि एक एक पर्टिकुलर पर्सन से ना पूछ के सबके लिए पूछ लिया कि सब लोग पहुंच चुके हो, ऐसा करके। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। ठीक है, आई मेट टू किड, मैं दो लोगों से मिली। अब हम ये नहीं बोल रहे कि आई मेट फर्स्ट वन किड, सेकेंड आई मेट दिस किड एंड दैट किड, ऐसा नहीं बता रहे। मैं दो लोगों से मिली तो मैंने दो लोगों की बात कर दी। आई मेट टू किड, वन वॉज वेरी नॉटी, एक बहुत शैतान था। ठीक है, तो यहाँ पे आई मेट टू किड, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं बता रहे, हम बता दे रहे कि दो लड़कों से मिले, एक बहुत शैतान था। मेनी वर प्लेइंग, बहुत सारे खेल रहे थे, बहुत सारे खेल रहे थे। मेनी गर्ल्स वर प्लेइंग या मेनी बॉयज आर प्लेइंग, कुछ भी हो सकता है। मेनी वर प्लेइंग, बहुत सारे खेल रहे थे, तो यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब इसके बाद हम लास्ट प्रोनाउन सीखेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ और सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लास्ट प्रोनाउन सीखने के लिए आप सब रेडी हो और एक्साइटेड हो कि अगली क्लास में और क्या आने वाले, तो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, इसमें सेम एक्शन दो लोगों से या दो लोगों से अधिक के साथ हो रहा है, मतलब सेम एक्शन दो या दो से अधिक लोग कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि राम इज प्लेइंग विथ हनी एंड हनी इज प्लेइंग विथ राम। क्या है कि राम हनी के साथ खेल रहा है और हनी राम के साथ खेल रहा है। अगर हम इसको बोलते तो थोड़ा ऑड लग रहा है ना, दोनों चीज एकदम मिक्स हो रहा है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में उसको बनाते कैसे हैं, मीन्स दैट इसको बनाते राम एंड हनी आर प्लेइंग विथ ईच अदर। ठीक है, मीन्स दैट इसमें क्या यूज होता है, ईच अदर एंड वन अनदर होता है। ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, ये दोनों चीज रेसिप्रोकल प्रोनाउन में यूज होता है। ठीक है, याद रहेगा, मतलब कि ईच अदर या वन अनदर यूज होता है इसमें। दो या दो से अधिक लोगों के साथ सेम क्रिया हो रही है, सेम काम दोनों कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने पहला बताया कि राम इज प्लेइंग विथ हनी एंड हनी इज आल्सो प्लेइंग विथ राम, तो उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कैसे बनाएंगे, राम एंड हनी आर प्लेइंग विथ ईच अदर। और कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के साथ समझने से पहले हम दो चीज को बहुत अच्छे से रिमेम्बर कर लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं, उसको हमको कभी नहीं भूलना है। ये दो चीज हमें हमेशा याद रखनी है। क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा, कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा। हाँ, ही सी इट इन सभी के साथ यूज नहीं होगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में यू के साथ यूज हो सकता है। यू बोथ आर, जहाँ पे यू प्लूरल में होता है वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड, क्रिया एक ही होनी चाहिए, मतलब वर्क सेम होना चाहिए, वर्क चेंज नहीं होना चाहिए, तभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होगा। इन दोनों बातों को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मीरा एंड मोहन लव ईच अदर, क्या हो रहा है, दोनों एक का सेम क्रिया हो रहा है, बोथ आर लविंग विथ ईच अदर, तो दैट्स वाई यहाँ पे मोहन एंड मीरा लव ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। सरला एंड संजू आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये दोनों सरला और संजू दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, दे आल नो ईच अदर, वह सब एक दूसरे को जानते हैं, या वन अनदर, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। द फ्रेंड्स वर ब्लेमिंग वन अनदर, ये दोस्त लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी एक हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में अगर क्रिया सेम हो रही है, सेम क्रिया दो या दो से अधिक लोगों के साथ हो रही है, तो उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, और वहां पे हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है।
ठीक है। सो दोस्तों, ये प्रोनाउन का मेरा जो वीडियो था पूरा, वो कैसा लगा आपको, आपने दोनों पार्ट को अच्छे से देखा है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना। और आपको क्या समझ में नहीं आया ये भी मुझे बताना, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ। नेक्स्ट जो कभी वीडियो बनाऊँ तो उसमें आपको और सरल और अच्छी भाषा में समझा सकूँ। इसके बाद का वीडियो जो आने वाला है वो और इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि वो हमें बहुत फ्यूचर में काम देने वाला है। सो दोस्तों, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इंग्लिश अभी सीखने की ज़रूरत है। जो छोटे बच्चे हैं वो भी सीख सकते हैं, जो बड़े लोग हैं वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने का कोई वक्त या टाइम नहीं होता है। सो मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।